लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने विशेष मतदाता सूची संशोधन के खिलाफ प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिए कि राज्य भर में मताधिकार की रक्षा के लिए सभी जिलों में 11 नवंबर को विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि कई करोड़ लोगों के मताधिकार पर संकट मंडरा रहा है। प्रमुख कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वो जनता को इस साजिश के जाल में फंसने से बचाएं और हर मतदान केंद्र पर निगरानी को मजबूत करें। स्टालिन ने जोर देकर कहा, जनतांत्रिक अधिकारों की रक्षा ही हर प्रमुख कार्यकर्ता का कर्तव्य है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा आयरमैन 70.3 इंडिया प्रतियोगिता को हरी झंडी दिखाकर शुरू किया। मुख्यमंत्री ने कहा, ये प्रतिष्ठित आयोजन पिछले 5 वर्षों से गोवा में सफलतापूर्वक आयोजित किया जा रहा है और इस बार इसमें 30 से अधिक देशों के एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने हर संभव सहयोग प्रदान किया है और गोवा अब अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों का एक प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है। इस तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज करना मैंने बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इट इज ऑलमोस्ट स्विमिंग, साइकिलिंग एंड रनिंग on the especially in the capital city of the गोवा in पेंजिम। ये इवेंट करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन मुझे पता है कि मेरे टेन्योर में लास्ट टाइम ये स्टार्ट हुआ और उसको अभी डे बाय डे जितना मैंने लोग एथलीट्स अट्रैक्ट होते हैं और गोवा ग्लोबली जाना गया है, इसलिए मैं ऑर्गेनाइजर्स का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। क्या ये 5th एडिशन चल रहा है, क्या ये गोवा में एक परमानेंटली वेन्यू कर सकते हैं सर ये दिस टाइप ऑफ इवेंट, ये आयरन मैन? हम तो हमेशा के लिए इंटरनेशनल इवेंट्स, जो स्पोर्टिंग इवेंट्स हो, बाकी इवेंट्स हम हमेशा के लिए करना चाहते हैं। अभी भी गोवा में द फीडे वर्ल्ड कप 2025 द चेस इज गोइंग ऑन। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अभी 20 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। कुछ दिन पहले हमने इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था। लास्ट टाइम हमने वर्ल्ड टेबल टेनिस ऑर्गेनाइज किया था, बीच वॉलीबॉल ऑर्गेनाइज किया था। इस तरह के डिफरेंट इवेंट्स हम हमेशा के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं, इसलिए हम तो चाहते हैं कि आयरनमैन दे शुड परमानेंटली ऑर्गेनाइज इन द स्टेट ऑफ गोवा इन फ्यूचर ऑल्सो। इनके लिए जो सपोर्ट चाहिए वो हमेशा के लिए गोवा सरकार के तरफ से दिया जाए। Sir, how happy are you with the fact that over 1,000 people have turned up on this beautiful morning? मैं बस ये कहूँगा कि दिस इज अ फिटनेस इवेंट एंड व्हेन इट इज अ फिटनेस इवेंट एंड मोर देन 1,200 एथलीट्स विच इज एन फिट एथलीट्स, वी आर सेइंग वी आर गिविंग द मैसेज ऑफ द फिट इंडिया and to inaugurate this event early in the morning. It is, of course, it is charming for me to welcome to all of them to the state of Goa and to give the message for all over the globe. As the Fit India, this Ironman certificate shows that which is a fitness certificate. सर क्या मैसेज देना? उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती समारोह के अवसर पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से अभिनंदन किया। इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड के 25 वर्षों की यात्रा गौरवपूर्ण रही है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राज्य ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने कहा, आने वाले 25 वर्ष उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के संकल्प का प्रतीक होंगे। साथ ही में देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे वीर जवानों एवं उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देने वाले सभी अमर बलिदानियों एवं राज्य आंदोलनकारियों को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। यह हम सभी उत्तराखंड वासियों का सौभाग्य है कि आज हमारे राज्य स्थापना के स्वर्णिम 25 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर हमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कलचुरी कलार महोत्सव में शामिल होकर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, कलचुरी कलार समाज का इतिहास बेहद गौरवशाली रहा है। लगभग 1200 वर्षों तक इस समाज ने देश में एक सशक्त साम्राज्य स्थापित किया था। मुख्यमंत्री ने मां महामाया के दर्शन कर प्रदेश की समृद्धि, शांति और घर घर में सुख समृद्धि की कामना की।
आज कलचुरी कलार समाज ने बहुत ही आत्मीयता के साथ माल्यार्पण करके गजमाला से हम लोगों का स्वागत किए हैं, इसलिए हम समाज के बहुत बहुत आभारी हैं। और इस महोत्सव में आप लोगों ने हम लोगों को बुलाया भी, आमंत्रण भी दिया, इसके लिए भी आभारी हैं। और हमारे तरफ से भी आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और कलचुरी कलार समाज का इतिहास बहुत ही समृद्धशाली रहा है। हम लोग एक लघु फिल्म समाज के इतिहास के विषय में देखे हैं। 12 वर्षों तक इस देश में साम्राज्य करने वाला एक कलचुरी कलार समाज है। और ऐसे समाज के आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, तो मैं आप सबका नमन भी करता हूँ, आप सब लोगों का अभिवादन भी करता हूँ। और आज मां महामाया की पूजा अर्चना किए हैं और उनसे आशीर्वाद लिए हैं। पूरे छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ में सबके घर में सुख समृद्धि हो, इसकी कामना किए हैं। और आज हमारे जैसा एक छोटा सा गांव का व्यक्ति आज मुख्यमंत्री के दायित्व पर काम कर रहा है, तो ये मां महामाया जैसी माता जी का ही आप सब लोगों का आशीर्वाद है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में विकास के सपनों को साकार करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा, कई वर्ष पहले जब मैंने कहा था कि असम में पानी के नीचे सुरंग का निर्माण करेंगे, तब विपक्ष ने मेरा मजाक उड़ाया था, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से सपना जल्द ही साकार होने जा रहा है। আজি অসমত সেমিকণ্ডাক্টৰৰ বিপ্লৱ আৰম্ভ হৈছে। আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ ফাৰ্টিলাইজাৰ নিৰ্মাণৰ কাম অসমত আৰম্ভ হৈছে। অসমত 5000 মেগাৱাট বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে। আজি আমাৰ অসম আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ ফালে আগবঢ়া এখন নতুন অসম, যিখন অসমে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত অকল দলং বনাবই শিকা নাই, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলেদি সুৰংগ বনাবও শিকিছে। যেতিয়া আমি সুৰংগৰ প্ৰস্তাৱ লৈছিলো, তেতিয়া কেৱল মাত্ৰ গাড়ী অহা যোৱাৰ কাৰণে লৈছিলো। কেইটামান দিন আগতে মই প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক সাক্ষাৎ কৰোতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মোক কৈছিলে যে গাড়ীবোৰ যোৱা অকল টানেল নকৰিবি, গাড়ীৰ লগতে ৰেল গাড়ী যাব পৰাও টানেল কৰিবি। সেইবাবে এতিয়া গহপুৰৰ টানেলেদি অকল মাত্ৰ মটৰ গাড়ীয়ে নাযাব, গহপুৰৰ টানেলেদি ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছো যাব, গহপুৰৰ টানেলেদি ৰেল গাড়ীও যাব। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज नागपुर में आयोजित संस्कार भारती अखिल भारतीय वार्षिक सर्वसाधारण सभा में भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भारत विश्व की सबसे प्राचीन और निरंतर सभ्यताओं में से एक है, जिसने तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे ज्ञान केंद्रों से पूरी दुनिया को दिशा दी। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन विकास भी विरासत भी का अर्थ है हमारी प्रगति हमारी संस्कृति और विरासत से जुड़ी रहनी चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ हमारी सांस्कृतिक और शैक्षणिक विरासत का हिस्सा है और इसे बचाने के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि बीजेपी द्वारा यूनिवर्सिटी की सीनेट भंग कर पंजाब के प्रतिनिधित्व को कम करने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी सरकार ने इस प्रयास को नाकाम कर दिया। उन्होंने कहा, पंजाब यूनिवर्सिटी न सिर्फ एक शिक्षण संस्था है, बल्कि राज्य की पहचान और गौरव का प्रतीक है। लेट्स माइक सीएम साहब में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।